हेलो एवरीवन, मैं विवेक आप सभी के बीच फिर से, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर पसंद आता होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि शेयर कीजिए छात्रों को, ताकि जो छात्र 12वीं या 11वीं की पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल हमने देखा था डिफ्रेंशिएशन, और आज एक बात और कि आज पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, एक स्लोगन अच्छा लगा हमने दे दिया। तो डिफ्रेंशिएशन का कुछ हम लोगों ने देखा था फॉर्मूलाज, कुछ एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रह गए थे। जैसे dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स का अगर निकालना होगा तो लॉग एक्स का फॉर्मूला हमने बताया नहीं था। तो लॉग एक्स का 1/x होता है, ये फॉर्मूला आता है। लॉग एक्स का 1/x और e टू दी पावर x का एन एक्सपोनेंशियल का e टू दी पावर x ही होता है। ये आपने देखा। अब एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं। अगर गिवन होगा y इज इक्वल टू tan x, log tan x। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था, ये x था तो ये x था, यानी ये बराबर है तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है। तो d log, अब नीचे हम क्या देंगे, ये वाला यहाँ पे देंगे हम। इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक समय आया कि हम जब ये हम एक्स्ट्रा दिए तो यहाँ पे हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो इक्वालिटी का फॉर्म क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ ये दिए तो यहाँ ये दिए ताकि बराबर रह सके। तो डी tan x आपको पता है 1/x लिखते हैं, एक से प्लस पे क्या tan x है, tan x मल्टीप्लाई tan x का सेक स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लीजिए, इफ y इज इक्वल टू log x। अब यहाँ log x दिया है, यानी कुछ नहीं करना है, कितना भी लंबा है हमको कुछ नहीं, चेन रूल बस क्रिएट करना है। तो ये dy बाई डी एक्स यहाँ नीचे हम क्या देंगे, ये log के साथ क्या है, x है तो x के प्लेस पे क्या है log x है, तो log x हमने लिख दिया, राइट कर दिया। तो अब log x का फिर से डिफरेंशिएट कीजिए चेन रूल इसके साथ, इसके जैसा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x होता है, यानी 1/x के प्लेस पे क्या है log x है, और ये 1/, हो गया आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने देखा कि ऐसा होता है। और देखिए होता क्या है, 10th में कुछ चीज़ें अलजेब्रा हो गया या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी या कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है आप लोगों ने पढ़ा होता है। तो इंटरमीडिएट में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ अच्छा लगता है, आनंद आता है, समझ में आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो 10th में हम नहीं पढ़े होते हैं, नया टर्म होता है हमारे लिए बिल्कुल ही। तो उसी तरह डिफ्रेंसिएशन क्या नया टर्म था, तो थोड़ी सी तो कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं अपने तरीके से अच्छा समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आप सभी को पसंद आया होगा, या कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना सलाह या सजेशन आप लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने देखा कैसे कैसे ये चीज़ हो गई। कुछ नए चीज़ें हैं तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा, एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, बहुत सारे बुक्स आप पढ़िएगा। तो हम मैथ जनरली फिजिक्स के व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में जितना उपयोग है, जितना यूज है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर का नाम ही है। तो ये आप मैथ में पढ़िएगा ज़्यादा डिटेल में। तो ये चीज़ें ऐसी थी, आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम, एक नया टर्म यहाँ से आएगा, नया चीज़ें पढ़नी है। नया चीज़ें पढ़ने का मतलब ये कि आपका वर्ड एक आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अब वो कैसे होता है आप देखेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन आप लोगों ने देखा था, उसका उल्टा ये होता है। अगर x जा रहा है तो ये y जाएगा, क्योंकि इसका एक अपोजिट वर्क करता है, जैसे पक्ष और विपक्ष होते हैं गवर्नमेंट में। तो इंटीग्रेशन यानी कि एडिशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। तो अब जनरली सिंपल वे में समझिए, ये पूरा बोर्ड है, ये पूरा इतना बड़ा बोर्ड है,
और इसकी लंबाई आपको मेजर करनी होगी या एरिया जो भी होगी। तो हम करते क्या है, पूरा नहीं मेजर करके कहीं का एक पार्ट ले लेते हैं, यानी यहाँ का पार्ट हम यहाँ कट कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट हम कट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं dx। और dx जहाँ भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब समझ जाएगा बहुत ही छोटा, क्योंकि इस बड़े बोर्ड पे ये बहुत ही छोटा अमाउंट हमने कट किया। अब इतना ही इक्वल पार्ट फिर हम कट करेंगे, कट करते पूरा कट करेंगे, और जब सबको हम ऐड करेंगे काउंट करके तो ये पूरा एरिया के बराबर आएगा। तो हमने क्या किया, छोटे से पार्ट को कट करके ऐड किया, तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। सिंपल वे में हमने समझाया। अब आइए देखते हैं कहाँ से आया। वाई एक्स है, अगर स्ट्रेट लाइन एक दिया हुआ है, हम बोलेंगे कि इस भाग का, इस पार्ट का एरिया निकालिए। तो इसका हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट, जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला होता है। तो हम इस तरह करके इसका हम निकाल लेंगे। लेकिन जब अगर आपका ये ना दे करके कुछ और दे दे, ये कर्व दे दे, कर्व में कुछ भी हो सकता है। अब ये कर्व देगा, अब बोलेगा कि यहाँ तक आप एरिया, ये हो गया, ये x1 मान लीजिए, और ये मान लीजिए y, टोटल हाइट हो गया y। अब यहाँ तक एरिया आपको निकालना है। तो अब आपने ध्यान से देखा कि ये कर्व लाइन है, यहाँ तो क्या था, स्ट्रेट था तो ट्रायंगल बन रहा था, ना ही ये ट्रायंगल में नहीं पता नहीं चल रहा कौन सा सरफेस होता है, उबड़ खाबड़ जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरीके का आ गया कर्व। तो अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ करने के लिए इंटीग्रेशन का वहाँ से आपका एक इन्वेंशन आप बोल सकते हैं शुरुआत हुई। तो अब करते क्या है कि कहा जाता है कि कुछ बड़ा करने से पहले कुछ यानी छोटी चीज़ों का करना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कुछ बड़ा करने से पहले आप एक छोटी काम करते हैं, तो उसी तरह कुछ बड़ा एरिया निकालने से पहले छोटी चीज़ें हम कट करते हैं। तो यहाँ से मान के चलिए आप एरिया कट कर लिए। अब ये एरिया dx है, क्योंकि x के लाइन पे हम कट कर रहे हैं तो dx। अब dx का मतलब आप समझ जाइएगा फिजिक्स और मैथ में कि बहुत ही छोटा, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही छोटा पार्ट कट कर सकते हैं। तो dx हमने कट कर लिया। आप ये देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल टाइप का लगभग बन रहा है, ये लगभग अबाउट में है रेक्टेंगल, और ये हो गया आपका y, यानी कि ये dx कटे और ये पूरा y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या होता है, यहाँ पे क्या है लेंथ, y मल्टीप्लाई dx। अब ये y dx जो है आपका y dx, अब यहीं से आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब यहीं से आ गया आपका इंटीग्रेशन, यानी कि ये हटा करके ये हम सिंबल एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। इसी सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन सिंबल, यानी सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है लाइन आपको कर्व जैसा दिख रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है कर्व को, यानी कि रिप्रेजेंट करता है ये इंटीग्रेशन को। तो y dx ये आपका आ गया इंटीग्रेशन। अब y आपको पता होगा कि जिस तरह y उसमें था dy/dx डिफरेंशिएशन में, उसी तरह y का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया होगा, फंक्शन होगा x का। तो y dx ये इंटीग्रेशन होता है। यहाँ से इंटीग्रेशन से कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे। फॉर्मूले, अब जैसे dx का हो जाएगा आपका x, मतलब कि dx छोटा सा पार्ट है। अब ये लगा दिए हम सिंबल ये, तो इसका मतलब कहीं से शुरुआत कहीं से अंत करेंगे हम, यानी ये कर्व रिलेटेड होता है। अगर ये पूरा बोर्ड हम ले लिए, छोटे से पार्ट को कट करके कट उतना ही जितना पार्ट कट करके हम सबको जब ऐड करेंगे मिलाएंगे तो कुछ तो नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, तो उसी का एरिया निकल जाएगा। उसी तरह dx का x। अब एक मेन फॉर्मूला आपका आता है x से पावर n। डिफरेंशिएशन में जनरली आप लोगों ने देखा था कि x से पावर n यही था, तो dy/dx में आपको फॉर्मूला पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ x से पावर n, इसका फॉर्मूला होता है x n+1 और n+1, n डॉट इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, मैथ में बिल्कुल डीपली पढ़िएगा, उसके लिए मैथ में अलग से चैप्टर ही बनाया गया है। तो हम फिजिक्स के व्यू से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको बेसिक ही पढ़ाएंगे। डीपली कभी पढ़ाना होगा तो हम एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे फिजिक्स के अलावे भी और भी एग्जाम के व्यू में देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैं ला सकता हूँ। ऐसा नहीं मैथ का भी, फिजिक्स का भी, कुछ भी सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ इंटरेस्टेड होगा तो मैं ला सकता हूँ। x से पावर n+1 n+1 अपॉन में होगा, ये फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा।
एन डॉट इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ कि -1 नहीं होना चाहिए इनका वैल्यू। कैसे नहीं होना चाहिए? रीजन देखिए, कारण देखिए, यानी कि रीजन कारण क्या है, अगर आप पुट करते हैं n के प्लेस पे -1 +1, यहाँ देखिए तो आप क्या देखते हैं, ऊपर आ गया x पावर 0 और नीचे आ गया 0, यानी कि x पावर 0 किसी भी संख्या किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। और नीचे अब 1 यानी 0 का डिवाइड का मतलब अनडिफाइंड या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं। इसका कोई क्लू ही नहीं, कोई रीजन ही नहीं है, कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकला आज तक मैथ में, ये कंक्लूजन विवाद में पड़ा हुआ है। तो 1/0 का मतलब अनडिफाइंड आप मानिए, बस सिंपल सा। तो अनडिफाइंड ये है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है मैथ के व्यू से, इसीलिए n डॉट इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू आपका, ये फॉर्मूला आपका होता है मेन। आप यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपका मेन होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक प्लस इसमें c हम ऐड करते हैं। प्लस c क्यों करते हैं, देखिए जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए y इक्वल टू 4x प्लस c का मतलब कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलेंगे आप डेरिवेशन निकालिए, dy/dx निकालिए, तो सिंपल से आप थोड़ा फास्ट आप बन सकते हैं। इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, कांस्टेंट हम बाहर करते हैं, कांस्टेंट बाहर करेंगे यानी dx/dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमने बताया था इसका 1। फाइनली आया क्या 4, यानी dy/dx क्या आया 4 आया, dy/dx 4 आया, आपका आ गया। ये कांस्टेंट का तो 0 हो गया। अब अगर हम बोलते हैं कि इस 4 को इंटीग्रेट कीजिए, तो अब इस 4 को वापस, क्योंकि आपको बताया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। अब यहाँ देखिए इस 4 को y इक्वल टू 4, अब इसको हम इंटीग्रेट करें यानी 4dx, और ये dx देते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, आपको बता चुके हैं हम, इस तरह का हम लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन कोई भी फंक्शन लिखने के बाद dx लिखते हैं हम, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन लिखने का वे होता है कोई किसी भी चीज का। तो अब इसमें भी क्या होता है, कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर कीजिए, तो dx का x होता है 4, इसका आ गया x। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने बताया कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन तो किए, लेकिन 4x तो आया, लेकिन c के पता नहीं कहाँ चला गया, यानी c डेविएट हो गया। अब ये c वापस आया कहाँ से, क्योंकि वापस तो आना चाहिए, क्योंकि आपको हम बताया था कि इसका उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो वापस तो आना चाहिए। तो अब वापस आने के लिए अब c तो होना, तो अब ये मैथमेटिकली क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है, मैथमेटिकली क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए हम इस c को करने के लिए हम प्लस c एक एक्स्ट्रा हम देते हैं, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है, तो हम प्लस c लिखते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद प्लस c हम लिखते हैं। तो प्लस c लिखते हैं, तो अब ये डायरेक्ट हम बता सकते थे कि यहाँ प्लस आप c लिख दीजिए, लेकिन डायरेक्ट बताने का भी क्या था कि आप समझ में नहीं आता। तो अब हम c क्यों दिए, आपको रीजन पता चल गया। तो रीजन ये था यहाँ से 4x का इंटीग्रेशन करने पे, यानी 4 का इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस वैल्यू आना चाहिए वही, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। तो ये तो गायब हो गया c, तो इसीलिए हम c ऐड करते हैं, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। और c ऐड क्यों करते हैं आप सभी ने देख लिए। तो ये जनरली होता है इंटीग्रेशन, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले जाते हैं। जैसे अब जस्ट सबका अपोजिट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपने डिफरेंशिएशन याद किया था, उसी का इंटीग्रेशन अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो याद किए रहेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी आप सभी को समझने में। और उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। खास करके आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में पढ़ाई आगे बाधित नहीं हो। एक छोटा सा प्रयास है मेरे तरफ से, लेकिन जल्द ही इसको अपग्रेड किया जाएगा, अच्छी अच्छी क्लासेस, थोड़ा लॉन्ग टर्म में क्लासेस लाया जाएगा, पसंद आपको होगा तो। धन्यवाद, देख लीजिए एक बार।